प्रभु का वचन भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। भजन संहिता 2। यहोवा के अभिषिक्त का राज्य। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों गढ़ते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा उठ खड़े होकर और शासक एक साथ मिलकर यह सम्मति करते हैं, आओ हम उनकी जंजीरों को तोड़ डालें और उनके बंधनों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसता है, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाता है। तब वह अपने क्रोध में उनसे बातें करता और अपने प्रकोप में उन्हें भयभीत कर देता है। मैं तो अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूँ। निश्चय ही मैं यहोवा के वचन का प्रचार करूंगा। उसने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। मुझसे मांग तो निश्चय ही मैं जाति जाति को तेरे उत्तराधिकार में और पृथ्वी के छोर तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तू लोह दंड के से उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुम्हार के बर्तन के समान तू उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, समझदारी दिखाओ और पृथ्वी के न्यायियों, चेतावनी पर ध्यान दो। भय सहित यहोवा की उपासना करो और थरथराते हुए मगन हो। पुत्र का सम्मान करो, ऐसा ना हो कि वह क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका प्रकोप शीघ्र ही भड़क सकता है। क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी शरण लेते हैं। आमीन।